क्रूसडार्स की हार के साथ 1187 ईस्वी के अनुसार 583 ईच में अयूबिद सुल्तान सलाह उद्दीन अयूबी ने बैत अल मुकद्दिस पर कब्जा कर लिया था। सलाहुद्दीन अयूबी ने हतीन की लड़ाई जीताकर बैत अल मुकद्दिस को घेर लिया और 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 40 घेराबंदी के बाद शहर पर कब्जा कर लिया। बैत अल मुकद्दिस की विजय के बाद सुल्तान ने किसी भी प्रकार का रक्तपात नहीं किया, जिसका प्रदर्शन प्रथम धर्मयुद्ध के अवसर पर क्रूसडार्स द्वारा किया गया था। 4 जुलाई 1187 को हतीन की लड़ाई में बड़ी हार के बाद यरूशलेम का ईसाई साम्राज्य कमजोर हो गया और कई महत्वपूर्ण लोगों को सलादीन ने कैद कर लिया। सितंबर के माधी में सलाहुद्दीन ने एकर, नबलास, जाफा, साइडन, बेरूट और एनी शहरों पर विजय प्राप्त की। पराजित ईसाई सोर पहुँचे, जबकि कई ईसाई योद्धा थे जो हतीन की लड़ाई में हार गए थे, जिनमें बेलिया एबिलाइनी भी शामिल थे। अनहोन सलादीन से अपने परिवार को वापस लाने के लिए यरूशलेम जाने की अनुमति दीन के लिए कहा। सलाहुद्दीन ने इस शर्त पर अनुमति दी कि वह एक दिन से अधिक नहीं रुकेंगे, लेकिन जब वह पहुँचे तो रानी सबलिया ने उन्हें शहर की रक्षा कराने की मांग कराते हुए सेना की कमान संभालने का आदेश दिया। बिलिन ने अन की मांग मान ली और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और शहर में सामान और हथियार जमा कराना शुरू कर दिया। तायर की असफल घेराबंदी के बाद सलाहुद्दीन के NETRTV में सीरिया और मिस्र की सेनाएं 20 सितंबर 1187 को बैत उल मुकद्दिस पहुंची। सलाहुद्दीन और बिलिन के बीच बातचीत हुई। सलाहुद्दीन बिना रक्तपात के शहर पर कब्जा कराना चाहता था, लेकिन शहर के ईसाइयों ने पवित्र शहर को बिना किसी लड़ाई के छोड़ने से इनकार कर दिया और शांतिपूर्वक शहर को आत्मसमर्पण कराने के बजाय आईसी नष्ट कराने और खुद मारने की धमकी दी। वार्ता की विफलता के कारण सलाहुद्दीन ने शहर को घेर लिया। सलाहुद्दीन की सेना ने खुद को बुर्ज दाऊद और बाब दमिश्क के सामने तैनात कर दिया और तीरंदाजों ने हमला शुरू कर दिया। इसके अलावा शहर पर मोर्टार के जरिए पथराव भी किया गया। सलाहुद्दीन की सेनाओं ने दीवारों को तोड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन ईसाइयों ने उन्हें विफल कर दिया। 6 दिनों की घेराबंदी के बाद सलादीन ने अपनी सेना को शहर के दूसरी ओर ले जाया और जैतून के पहाड़ से हमला किया। 29 सितंबर को मुस्लिम सेना शहर की दीवारों के एक हिस्से को गिराने में सफल रही, लेकिन टोरेंट शहर में प्रवेश नहीं की और दुश्मन की सैन्य ताकत को नष्ट कराना जारी रखा। सितंबर के अंत में बिलिन ने सलाहुद्दीन के साथ बातचीत के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया। सलाहुद्दीन ने पुरुषों के लिए 20, महिलाएं के लिए 10 और बच्चों के लिए 5 की फिरौती मांगी, और जो लोग फिरौती नहीं दे सकते थे उन्हें या तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने खुद भुगतान किया या उन्हें गुलाम बना लिया। बाद में सुल्तान ने फिरौती की रकम घटाकर पुरुषों के लिए 10 अशारफी, महिलाएं के लिए 5 और बच्चों के लिए केवल 1 अशारफी कर दी। बिलिन ने भी आपत्ति जताई कि यह बहुत अधिक है, जिस पर सुल्तान ने घोषणा की कि वह केवल 30,000 अशारफियों के बदले सभी ईसाइयों को रिहा कर देगा। 2 अक्टूबर को बिलिन ने बुर्ज दाऊद की चाबियां सुल्तान को सौंप दी। इस अवसर पर यह घोषणा की गई कि सभी ईसाइयों को फिरौती दीन के लिए 1 महीने का समय दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 50 दिन कर दिया गया। सलाहुद्दीन एक दयालु और दयालु राजा था। उसने गुलाम बनाए गए ईसाइयों की फिरौती स्वयं चुकाई और उन्हें मुक्त कराया। यरूशलेम पर विजय के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि 1099 में यरूशलेम पर विजय के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ईसाइयों द्वारा मुसलमानों के नरसंहार का बदला नहीं लिया, बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें कुछ बदला दिया। रियायतें। जीत के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अल-अक्सा मस्जिद को गुलाब जल से धोया। तीसरा धर्मयुद्ध सलाहुद्दीन अयूबी द्वारा यरूशलेम पर विजय प्राप्त कराने के बाद यरूशलेम पर पुनः कब्जा कराने का एक यूरोपीय प्रयास था, जिसमें यूरोप के ईसाई असफल रहे।
यह युद्ध 1189 से 1192 तक चलता रहा। इसे राजाओं का धर्म युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि ईसाई सेना का NETRTB यूरोप के 3 सबसे शक्तिशाली राजाओं ने किया था, इंग्लैंड के रिचर्ड द लायनहार्ट, फ्रांस के फिलिप ऑगस्टस और जर्मनी के फ्रेडरिक बाराब्रोसा। इस युद्ध को जीताकर सलाहुद्दीन ने साबित कर दिया कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक है। जब हतीम की लड़ाई में हार और मुसलमानों द्वारा बेट अल मकदीस पर कब्जा कराने की खबर यूरोप पहुंची तो पूरा यूरोप हैरान रह गया। सर्वत्र युद्ध की तैयारियां होने लगी। जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड से फौज पर फौजें फिलिस्तीन की ओर रवाना होने लगी। इंग्लैंड के राजा रिचर्ड, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, और फ्रांस के राजा फिलिप ऑगस्टस अपनी अपनी सेनाओं के साथ फिलिस्तीन पहुंचे। यूरोप की इस संयुक्त सेना की संख्या 600,000 थी। इस अभियान में जर्मनी के राजा फ्रेडरिक बाराब्रोसा भी अनेक साथ थे। ईसाई जगत ने अब तक इतनी असंख्य सेना उपलब्ध नहीं कराई थे। इस भव्य सेना ने यूरोप छोड़ दिया और एकर के बंदरगाह को घेर लिया। हालांकि अकेले सुल्तान सलाहुद्दीन ने एकर की रक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली थीं। क्रूसदार्स को लगातार यूरोप से सुदृढ़ीकरण प्राप्त हो रहा था। एक युद्ध में 10,000 ईसाई मारे गए, लेकिन क्रूसदार्स ने घेराबंदी जारी रखी। लेकिन चूंकि किसी अन्य इस्लामी देश ने सुल्तान को अपना समर्थन नहीं दिया, इसलिए क्रूसेदारों की नाकेबंदी के कारण शहर के लोगों और सुल्तान के बीच संबंध टूट गए। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद भी सुल्तान मुसलमानों की मदद नहीं कर सका। तंग आकार शहर के लोग शांति के वादे पर शहर को ईसाइयों को सौंपने पर सहमत हो गए। पार्टियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार मुसलमानों ने युद्ध फिरौती के रूप में 2 लाख अशारफिया दीन का वादा किया और मुसलमानों ने ग्रेट क्रॉस और 500 ईसाई कैदियों की वापसी की शर्तों पर आत्मसमर्पण कर दिया। मुसलमानों को इजाजत थे, वे सारा सामान लेकर शहर छोड़ देते हैं, लेकिन रिचर्ड विद्रोह कर देता है और घेराने वालों को मार डालता है। एकर के बाद क्रूसदार्स अश्कलो के फिलिस्तीनी बंदरगाह की ओर बढ़े। अश्कलो पहुंचाने तक ईसाइयों ने 11 बार सुल्तान से युद्ध किया। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध अरसुफ का था। सुल्तान ने वीरता के ज्वलंत उदाहरण दिए, परंतु किसी भी मुस्लिम सरकार, विशेषकर बगदाद के खलीफा की ओर से कोई सहायता नहीं मिली। सुल्तान को पीछे हटाना पड़ा। अपनी वापसी पर सुल्तान ने स्वयं अश्कलो शहर को नष्ट कर दिया और जब क्रूसेदार वहां पहुंचे तो उन्हें ईंटन के ढेर के अलावा कुछ नहीं मिला। इस बीच सुल्तान ने बेटुल मोकाडीस की सुरक्षा की तैयारी पूरी कर ली, क्योंकि अब क्रूसदार्स का लक्ष्य बेटुल मोकाडीस था। सुल्तान ने अपनी छोटी सी सेना के साथ बड़ी हिम्मत और साहस के साथ इतनी बड़ी लाओ सेना का मुकाबला किया। जब जीत की कोई उम्मीद नहीं बची तो क्रूसदार्स ने शांति की अपील की। दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचे। इससे तीसरा धर्मयुद्ध समाप्त हो गया। इस धर्मयुद्ध में एकर शहर के अलावा ईसाइयों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ और वे असफल होकर लौट आए। रिचर्ड द लायनहार्ट सुल्तान की उदारता और बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि जर्मनी का राजा भागते समय नदी में डूब गया और लगभग 600,000 ईसाइयों ने इन युद्धों में सेवा की। मुस्लिम और ईसाई शासकों के बीच समझौते की शर्तें इस प्रकार थीं: बेट अल मोकाडीस मुसलमानों के पास रहेगा, अरसुफ, हैफा, जाफा और एकर शहर क्रूसदार्स के हाथों गिर गए। अश्कलो को एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। आगंतुकों को यात्रा की अनुमति दी गई। ग्रेट क्रॉस मुसलमानों के हाथ में रहा। तीसरे धर्मयुद्ध में सुल्तान सलाहुद्दीन ने साबित कर दिया कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक है। बेट अल मोकाडीस पर लगभग 761 वर्षों तक लगातार मुसलमानों का कब्जा रहा। 1948 तक संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की साजिश से फिलिस्तीन में यहूदी साम्राज्य की स्थापना हो गई और यरूशलेम का आधा हिस्सा यहूदियों के कब्जे में चला गया।
1967 के अरब इजरायल युद्ध में यरूशलेम पर इजरायलियों ने कब्जा कर लिया था।